आशा दीदी के मानदेय का भुगतान नहीं होने, उनके पूर्ण पोषक देने की मांग को लेकर आंदोलनरत आशा दीदी को जन अधिकार पार्टी के प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह ने समर्थन दिया है। जाप के प्रदेश प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आशा दीदी के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, उनको मिलने वाली पोशाक में भी कटौती की जा रही है। उनको पूर्ण रूप से पोशाक मिलनी चाहिए। जाप नेता श्री सिंह ने कहा कि कोरोना काल में सेवा के दौरान मृत आशा दीदियों को मिलने वाली मुआवजा की राशि अभी तक नहीं मिलना कहीं न कहीं व्यवस्था की लापरवाही को दर्शाता है। जाप के प्रदेश प्रधान महासचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि ढाका और शिवहर के जनप्रतिनिधियों द्वारा आशा दीदी के समस्याओं को सदन में उठाना उनके पक्षपाती मानसिकता को दर्शाता है। ढाका और शिवहर की जनप्रतिनिधि लंबी बातें करते हैं, लेकिन आशा दीदी के मुद्दे पर खामोश क्यों है। जो आपके प्रदेश प्रधान महासचिव अभिजीत सिंह ने सरकार से आशा दीदी के मानदेय को अति शीघ्र भुगतान करने, पूरी पोशाक देने के साथ ही कोरोना काल में सेवा के दौरान मृत आशा दीदियों के मुआवजे की राशि का शीघ्र हो भुगतान, अन्यथा आशा दीदी के अधिकार और जनप्रतिनिधियों के इस लापरवाह रवैये के खिलाफ सड़क पर मजबूती से संघर्ष करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम जहां मैं आज शामिल हुआ हूं और इसमें कुछ मांगे हैं जो पिछले 17 साल से जो ये सभी लोग कार्यरत हैं, हमारी दीदियां, हमारी बहनें, हमारी माँ, जो एक तरह से ऐसे मान लिया जाए कि अगर पूरे बिहार के अस्पतालों की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो हमारी आशा दीदी। अगर स्वास्थ्य बिहार में अगर चल रहा है और अगर हमारे गांव के लोग स्वस्थ हैं तो उसका एक ही कारण है, वो है हमारी दीदी। और आज पूरे बिहार, ढाका विधानसभा की ही नहीं, पूरे बिहार की हमारी जो दीदियां हैं वो पिछले 12 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। उनकी क्या मांगे हैं? वो ये नहीं कह रही हैं नीतीश कुमार जी से कि हमें मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दीजिए। वो ये कह रही हैं कि हम 30 दिन 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, हमें भी अपने सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र मिले कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं और हमें भी जीवन जीने के लिए जो एक बेसिक सैलरी, बेसिक तनख्वाह होती है 28,000 से लेके 32,000 रुपए की, वो भी वो मांग नहीं कर रही है। वो कह रही है केवल हमें 10 से 12,000 रुपए दे दिया जाए जिससे कि हम अपना भरण पोषण कर सकें और मन लगा के और काम कर सकें। पिछले 17 सालों में 5 बार इन लोगों की ट्रेनिंग हुई, सभी लोग फुल ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, और फिर भी आज केवल 1,000 रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा दिया जाता है। मैं आज के गठबंधन के ऊपर सवाल नहीं उठाता हूं क्योंकि ये 12-14 महीने पुरानी सरकार है, लेकिन 14 साल जो डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 14 साल में आपने क्या किया। ढाका विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सदन चल रहा था तब आपने यह सवाल अपने विधानसभा का ही क्यों नहीं उठाया। आज आप जगह जगह घूमने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जहां हमारी दीदियां घोड़ासर और ढाका अस्पतालों में बैठी हुई हैं, वहां आके आप 5 मिनट इनकी तकलीफ में शामिल हो सके। केवल जात और धर्म के नाम पर आप वोट लेके सदन में जाने का काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों से कब लड़ेंगे आप। मैंने अपने दीदियों को आश्वस्त किया है कि आदरणीय पप्पू यादव जी के सहयोग से मैं इनकी मांगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करूंगा। और अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे युवा साथी तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर वो हमारी बातों को नहीं मांगेंगे तो जन अधिकार पार्टी आने वाले समय में दीदियों की लड़ाई जन अधिकार पार्टी लड़ेगी।